यहाँ हो रही बारिश और प्लीज़ अगर पानी की आवाज़ आए चिटर पिटर तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। और हम लोग जर्नल एंट्री के पहले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। अब पहले टॉपिक पे हम लोगों ने इससे पहले जो है हम लोगों ने थ्योरी कर लिया था। अब हम लोग करने वाले हैं क्या करने वाले हैं अपना जर्नल एंट्री का बेसिक। और यहाँ पे हम लोग डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, किस तरीके से क्या करने वाले हैं। अरे बहुत बड़ा ब्लंडर है ये, तो ध्यान देना बच्चों कि इसके बाद हम लोग ध्यान दो कि बेसिक है और बेसिक को समझना है तो आपको ये पूरा का पूरा वीडियो ऑन गो देखना पड़ेगा। स्किप मत करना, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, स्किप करोगे बच्चे ये बेसिक्स है और बेसिक्स गए तो मान के चलो फिर तुम्हारा इसके बाद तो उद्धार नहीं हो सकता। तो भाई मैंने तुमको दिया है बता, अब बढ़ते हैं सीधा का सीधा टॉपिक पे। तो चलो शुरू करते हैं ना। इंट्रो देख लो, इस पे भी मेहनत होती है। चलो शुरू करते हैं। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया तो भाई जर्नल एंट्री से बढ़ने से पहले अगर मैं तुमसे सीधी सीधी तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रखूं, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी फॉल्ट्स बताऊं तो ये कुछ ऐसा ही है कि तुम्हें जर्नल एंट्री कभी समझ ही नहीं आया। जर्नल एंट्री समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि तुमने क्या कहा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड गेन्स एंड क्रेडिट ऑल द ये क्या बोल दिया मैंने, हाँ क्रेडिट ऑल दी नहीं यार, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये सारी की सारी चीजें अगर तुम करके बैठे हो तो बच्चे ध्यान रखना तुम जर्नल एंट्री नहीं सीख सकते। सर हमारे कोचिंग टीचर ने तो ऐसे सिखाया, आप कैसे बोल सकते हो ऐसे नहीं सीख सकते? और हमारे इतने विद्वान स्कूल के टीचर, अरे विद्वान होते तो यहां बैठे होते तुम हैं? तो ध्यान देना इस चीज का कि आपको जर्नल एंट्री सिखाने का तरीका ही बिल्कुल गलत है। तो ध्यान देना, जर्नल एंट्री अगर समझना तो बिल्कुल ठेठ हिंदी भाषा में समझना पड़ेगा। सर ठेठ हिंदी भाषा में कैसे समझते हैं, उसके लिए थोड़ा सा इधर देखिए। मैं जर्नल एंट्री की शुरुआत करता हूं। अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है, तो सीधा मतलब है कि डेबिट कुछ भी है मतलब आ रहा है, क्रेडिट कुछ भी है मतलब जा रहा है। सीधी बात बोले तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ भी आएगा तो डेबिट में, कुछ भी जाएगा तो क्रेडिट में। मैं इतनी जल्दी आपको सिखा सकता हूं, लेकिन इसका ध्यान देना कि आपको भी कंसिस्टेंट लेके बैठना पड़ेगा। मैं बार बार इंट्रो से पहले भी मैंने कहा था कंसिस्टेंट होकर बैठना पड़ेगा, ठीक है? तो डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब चले जाना। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो मैं भाई कुछ भी आ रहा है तो डेबिट, कुछ भी जा रहा है तो क्रेडिट। तुम अंधे होके काम करोगे, ठीक है? अब अंधे मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं देखना, कोई व्हाट कम्स इन, कोई व्हाट्स आउट नहीं। इसकी तरह मैं समझाऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में समझाऊंगा, एक स्पेसिफिक वीडियो बना लूंगा इसके लिए। लेकिन ध्यान देना कि अगर यहां पे तुम मेरे साथ अभी पढ़ रहे हो तो तुम सिंपली ठेठ भाषा में कुछ भी आ रहा है डेबिट, कुछ भी जा रहा है क्रेडिट, कुछ भी आ रहा है डेबिट, कुछ भी जा रहा है क्रेडिट, कुछ भी आ रहा है डेबिट, कुछ भी जा रहा है क्रेडिट। इतनी चीजों में आ रहा है डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से तुम एक डांस मूवी बना सकते हो, ठीक है? तो कुछ भी आ रहा है तो डेबिट, कुछ भी जा रहा है तो क्रेडिट हो जाता है। अब यहां पे मैं तुमसे कुछ सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देखता हूं, लेकिन उससे पहले फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट, ठीक है? तो ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये फॉर्मेट आपको रट लेना है। पहली बार मैं चीज बता रहा हूं, ये चीज रट लेना। और आई गेस तुम्हें इतना तो कर ही लिया होगा अपने स्कूल्स और कोचिंग्स में कि आपको ये फॉर्मेट आ गया हो। अब मैं आगे अगर आपसे बात करूं भाई को इस तरीके इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन होने चाहिए। तो ध्यान देना, फॉर्मेट तो देख लिया कि सबसे पहले कॉलम में डेट होने वाला है, उसके बाद पर्टिकुलर, मतलब जो भी ट्रांजेक्शंस में रिकॉर्ड करूंगा उसे मैं किस जगह पे लिखूंगा वो ये पर्टिकुलर्स बताएगा। दैट मींस इस पर्टिकुलर प्लेस में मैं अपने पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस को लिखने वाला हूं। आगे बात करते हैं लेजर फोलियो, जो बताता है ये सबसे ज्यादा वेस्ट चीज है। लेजर फोलियो कभी काम ही नहीं आता। सर रियलिटी में भी काम नहीं आता? रियलिटी में आता है बच्चे। जर्नल के बाद बनाया जाता है आपका लेजर, ठीक है? तो भाई इस जर्नल का पर्टिकुलर लेजर कहां पे है वो लेजर फोलियो बताता है। बेसिकली पन्ना नंबर, पेज नंबर लिख दे दिया जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री का लेजर कहां पे है, वो यहां पे एक्सप्लेनेशन दे देता है, ठीक है? दैट मींस जो हम लोग यहां पे जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो स्पेसिफिक उसका लेजर कौन से पेज नंबर पे अवेलेबल है, क्योंकि भाई बहुत बड़ी बुक हो जाती है ना, इतने सारे ट्रांजेक्शंस करने पड़ते हैं। उसके बाद डेबिट में जो भी चीजें आएंगी वो यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा, फिर क्रेडिट का जो अमाउंट होगा वो इस तरह के आ जाएगा, ठीक है? ध्यान देना कि यहाँ पे अमाउंट होगा और यहाँ पे भी अमाउंट ही होगा। ये मैंने तुमको इसलिए स्पेसिफाई कर दिया। बहुत बच्चे कंफ्यूज है भाई डेबिट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इतनी चीजें तुमको समझ आ गई।
डेट तुमको लिखी होगी क्वेश्चन में, उसके बाद यहाँ पे तुम क्या उतारोगे, क्वेश्चन उतारोगे अपने, मतलब क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसको उतारोगे, मतलब किस पर्टिकुलर पे बात कर रहा है, जैसे तुम परचेज कर रहे हो कार, या फिर सेल कर रहे हो, या फिर कुछ गुड्स परचेज कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सारी की सारी चीज़ है। ठीक है, यहाँ लेजर फोलियो है। लेजर फोलियो का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये पेज नंबर बताता है किसका, आपकी पर्टिकुलर जर्नल एंट्री का, किसका लेजर बेसिकली कहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आपका एक डेबिट हो गया और दूसरा क्रेडिट हो गया। आएगा तुमको इतनी चीज़ समझ आती है? ठीक है, समझ आती है तो जल्दी से कमेंट कर देना, हाँ हाँ ही कमेंट करना, उसके अलावा कुछ मत करना। ठीक है, चलो इतनी चीज़ हो गई। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन, एक स्पेसिफाइड क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज़ क्वेश्चन से पहले, ठीक है, अभी फिर से मैं ऐसे फट से एनिमेशन लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब चले जाना। क्वेश्चन पे आ गए, ध्यान देना। यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ कार 2 लाख रुपीज। आपने 2 लाख रुपए की एक कार खरीदी है और उसके साथ आपने सेल किया है ओल्ड मशीन, मतलब एक पुरानी मशीन थी, उसको बेच दोगे, वैसे भंगार है, बेचा करते हैं लोग, 40,000 रुपये की वो मशीन बेची है। परचेज ऑफ गुड्स, दैट मीन्स 5,000 रुपीज़ के गुड्स थे, वो आपने क्या कहते हैं परचेज किए। सेल ऑफ गुड्स, आपने कुछ गुड्स बेचे हैं। गुड्स को जिनका मतलब नहीं पता, गुड्स बोलते हैं, ये गुड्स होता है बेसिकली। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो बनाना ना ताल में, तो मैं गुड्स बोल रहा हूँ, इनका प्रोनाउंसिएशन गुड्स होता है। ठीक है, तो बेसिकली सेल ऑफ गुड्स आपका 6,000 रुपीज़, और सेल ऑफ हॉर्स बेसिकली आपका दैट विल बी ऑफ 2 लाख रुपीज़। आपने घोड़ा बेच दिया। अब ये मत पूछना घोड़ा आपके बिजनेस में कर क्या रहा था, बस अच्छा लगा, मैंने ट्रांजैक्शन ले लिया। आगे वाले बुक वाले क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें थोड़े तुक्के होंगे, लिखा चाहिए, तुम्हारे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन बेसिकली मेरे सेल्फ मेड क्वेश्चंस में आपकी टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा हाइप अप हो जाएंगे। चलो एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ध्यान देना बच्चे, ये हम लोगों ने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लिया था। इस जर्नल एंट्री के फॉर्मेट को अगर मैं सीधा देखूं तो हमारे पास है पूरा का पूरा क्वेश्चन, और उसमें से सबसे पहली एंट्री है परचेज ऑफ कार। ठीक है, मैंने कार परचेज करी 2 लाख रुपए की। ध्यान देना, मैंने कार परचेज करी 2 लाख की। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ध्यान दो, डैश अकाउंट डेबिट, इतनी स्पेस जरूर रखिएगा। ठीक है, अब एरो मत बनाने लग जाना। ठीक है, डैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट की चीज़ें लिखी जाएंगी। ठीक है, टू डैश अकाउंट। ठीक है, अब ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। सीधी बात बोले तो कि यहाँ पे डेबिट लिखा जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट लिखा जाएगा। क्रेडिट अंडरस्टूड होता है, इसलिए बार बार यहाँ पे क्रेडिट मत लिख देना। वहाँ डेबिट लिखा तो सर हम यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे, नहीं बच्चे, क्रेडिट में क्रेडिट नहीं लिखा जाता, कुछ इस तरीके से ही वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट, इतनी चीज़ समझ आ गई ना, इतनी चीज़ समझ आ गई। और इसके बाद हम लोग लिखते हैं नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? नरेशन का मतलब होता है कि जो हमने पूरा का पूरा जर्नल एंट्री पास किया है उसका बेसिकली हम लोग एक छोटा सा समरी देते हैं। अच्छा, इसको करना बहुत सरल होता है, लेकिन पहले इसको पास करना देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, यहां पे लिखा है परचेज ऑफ कार। क्या लिखा है? परचेज ऑफ कार। तुमने क्या परचेज किया है? कार परचेज किया है। डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब जाना। डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब जाना। डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब जाना। कौन चीज आ रही है? कार आ रही है। क्या चीज आ रही है बच्चे? कार आ रही है। कार आ रही है मतलब डेबिट, आने को डेबिट बोलते हैं ना। कार डेबिट हो गई। जा क्या रहा है? पैसा। बिना पैसे के जा के खरीद सकते हो? बिना पैसे के क्या खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पे क्या जा रहा है? कार आ रही है और जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे देखो, अगर तुमको कट वट लग रहा हो तो मैंने कुछ गलती कर दी थी, उसका कट लगा है। ठीक है, फिर से फोकस करो। कार आ रही है, कार अकाउंट डेबिट, और बदले में क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, ध्यान देना, कार अकाउंट डेबिट टू कैश। कार आई, कैश चला गया। कार डेबिट में लिख दिया, कैश क्रेडिट में लिख दिया। कार आ गई, कैश चला गया। कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना बच्चे जरा सा देख लें, अमाउंट इज 2 लाख रुपीज़। डेबिट के आगे ये लिख दिया 2 लाख रुपए। अच्छा प्लीज़ के और एल मत लगाइएगा। और कैश में लिख दिया यहाँ पे 2 लाख रुपीज़। एंड इट इज़ रियली सिंपल, इट इज़ रियली सिंपल, आराम से लिख दिया। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, 2 लाख यहाँ लिख देंगे। नहीं, ऊपर लिख दोगे तो कार के आगे आ जाएगा, इधर लिख दोगे तो डेबिट में चला जाएगा। तो ये डायगोनल बनता है कुछ इस तरीके से, समझिए। तो वो डायगोनली लिखा है मैंने अमाउंट, कि नहीं लिखा है? बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देख दिया। अब सर हम यहाँ पे नरेशन भी लिख देते हैं। नरेशन यहाँ पे क्या है बच्चे, हम लोग को समरी देना है कि परचेज कार लिखा है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा। आपके स्कूल में बीइंग वीइंग 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 पता नहीं क्या लगवाया जाता, मत लगाना। सीबीएसई ने 4 से 5 साल पहले उसको हटा दिया, अपडेटेड बुक के हिसाब से बीइंग नहीं लगता। आपके टीचर फिर भी कह रहे हैं और अड्ड से नहीं बाहर जा रहे हैं, तो बच्चे से कुछ नहीं किया जा सकता। आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेज्ड कार, और खत्म हो गया। समरी दे दी, इससे ज़्यादा कोई समरी नहीं देनी। जितना छोटा रख सकते हो उसको उतना छोटा रखना। अब बाकी तुम पर है कि तुम जितना भाई
फैलाना चाहो उतना फैला सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चे, आपका पेपर है, समय कम होता है, जितना कम लिखोगे उतना अच्छा है, ज़्यादा लिख दोगे नंबर ज़्यादा मिलेगा नहीं। आधे नंबर का ये होता है, आधे नंबर का ये होता है, 1 नंबर मिल जाता है। तो ध्यान रखना, आधे का आधा ही मिलेगा, आधे का 1 नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, आप छोटे से छोटा लिखेंगे। समझ आ गया है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विल बी सेल ऑफ ओल्ड मशीन 40,000 रुपीज़। हम लोगों ने मशीन सेल आउट करी है 40,000 रुपये की, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड मशीन 40,000 रुपये की। फिर से वही वाला डांस करेंगे, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड मशीन, मशीन गई मतलब क्रेडिट, और यार सेल हुआ है तो पैसा तो सर आएगा, बिना पैसे के तो सेल करेंगे नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स कैश आ रहा है, मशीन जा रही है। कैश आ रहा है, मशीन जा रही है। आने को बोलते हैं डेबिट, जाने को बोलते हैं क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कैश आया डेबिट, मशीन गई क्रेडिट। कैश आया डेबिट, मशीन गई क्रेडिट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, अच्छा मैंने डैश वैश कुछ लगाया नहीं, तो मैं डायरेक्टली करूँगा, ठीक है। अब तुम करते प्रो की तरह करना, ठीक है। पैसा आया ना तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और उसके बाद बच्चे क्या हुआ, टू क्या चली गई हमारे पास है, मशीन अकाउंट चला गया। कितने का था बच्चे, जरा जल्दी देख के बताओ। ये था बच्चे 40,000 रुपीज़ का, मैंने यहाँ पे लिख दिया 40,000 रुपीज़। इट इज़ सो सिंपल, इट इज़ रियली सिंपल। आई डोंट थिंक तो तुम्हें इसमें आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी दिक्कत है। और इसके बाद नरेशन तुम लिख ही लोगे। नरेशन क्या है, यहाँ पे बेसिकली करली ब्रैकेट या फिर सीधा साधा ब्रैकेट लगा दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड मशीन लिख के खत्म कर देंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा नरेशन पे ध्यान नहीं दूंगा। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब परचेज ऑफ गुड्स के बारे में देख लेते हैं। परचेज ऑफ गुड्स अब मैं इसको हटा देता हूँ बच्चे, क्योंकि मैं दूसरा फॉर्मेट बनाऊंगा नहीं, तो मैं इसी के आगे कर लेता हूँ। इसको कर दिया मैंने, हटा दिया, ठीक है। अब ध्यान दो कि यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स 5,000 आपने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है। गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स आ रहे हैं, गुड्स डेबिट में जाएगा और पैसा जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। गुड्स आ रहे हैं ना, गुड्स डेबिट में पैसा क्रेडिट में, गुड्स डेबिट में पैसा क्रेडिट में। गुड्स आए पैसा गया, गुड्स आए पैसा गया। इतनी चीज समझ आता है ना तुमको, इतनी चीज समझ आता है। लेकिन 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 गुड्स को गुड्स लिखा नहीं जाता। सर गुड्स को गुड्स नहीं, मशीन को मशीन लिख दिया आपने, कार को कार लिख दिया, अब गुड्स को गुड्स क्यों नहीं लिखेंगे बच्चे। ध्यान रखना, गुड्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इलीगल लीगल, क्या पता तुम भी हो सकते हो इस गुड्स में, अगर तुम्हें काट पीट के प्रोसेस करके बना के भेज दिया जाए कहीं पे। तो सिंपल कहने का मतलब है गुड्स में तो कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल कहने का मतलब है गुड्स को गुड्स नहीं लिखा जाता, क्योंकि गुड्स बहुत ही ज्यादा कॉमन लगता है। ये मेरा थ्योरी है, बुक का कुछ और हो सकता है, लॉजिक कुछ और हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना जिस पे फोकस करना है उस पे ध्यान दो। अगर गुड्स परचेज हो रहे हैं तो तुम इसे परचेज बोलोगे, और अगर गुड्स सेल हो रहे हैं, जैसे अगली एंट्री में हमारी सेल हो रहे हैं, तो तुम इसे सेल बोलोगे, ठीक है। अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, अलग अलग इवेंट के हिसाब से गुड्स अपना नाम चेंज कर लेता है, जैसे आप अपने चेहरे। ओके, तो बच्चे ध्यान रखना, परचेज ऑफ गुड्स 5,000, परचेज ऑफ गुड्स 5,000 है। तो बच्चे ध्यान रखना, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। गुड्स आए पैसा गया, तो भाई गुड्स को गुड्स लिखा नहीं जाता, तो मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, और उसके बाद यहाँ पे क्या दे दिया इनको, पैसा टू कैश, ठीक है। टू कैश दे दिया। कितना है बच्चे, जरा से जल्दी से चेकआउट करेंगे, जल्दी से चेकआउट करते हैं। तो हमारे पास आता है 5,000 रुपये, सो 5,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया है। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो तो ये लिख मत लेना, यहाँ पे तो जनरल एंट्री खत्म हो गया है। ये वही गुड्स हैं, ठीक है, ये गुड्स वही हैं, बस नाम चेंज करके बैठे हैं, चेहरा चेंज करके बैठे हैं। द रीजन बिहाइंड इज व्हाट, कि यहाँ पे गुड्स को गुड्स लिखा नहीं जाता। अब नरेशन भी लिख सकते हो, परचेज गुड्स पर, नरेशन में गुड्स को गुड्स तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बात करें हम सेल्स की, तो सेल्स में क्या है, यहाँ पे बच्चा है सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स का बच्चे ध्यान देना, सेल ऑफ गुड्स, सेल किए गुड्स, तो पैसा आएगा ना, सेल ऑफ गुड्स में पैसा आएगा, सेल ऑफ गुड्स में पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, इन्वर्टर बैठ गया, पंखा बंद करना पड़ेगा, खत्म तो करके रहेंगे। लाइट नहीं आ रही, आज बड़ा मन था तुमको जनरल एंट्री पढ़ाने का, लेकिन चलो बकैती नहीं करेंगे, वरना इन्वर्टर चला जाएगा। ध्यान दे, मैं क्या बात कर रहा था, हाँ इसके बाद का शूट हमारे घर पे होगा, ये हम अपने सेंटर पे थे, वहाँ भी स्टूडियो है, ठीक है। मिलते हैं आपसे घर वाले वीडियो में। 2 ही बचे थे ना, जल्दी से 2 कंप्लीट करो। ओके, तो फिर से आ गए भाई जल्दी से। और हाँ, हम लोग कहाँ पे रह गए थे, भूल गए थे हम लोग कहाँ पे थे। दैट इज योर परचेज। अरे यार, वो कॉल करके पूछना पड़ेगा। आपने जिस व्यक्ति को
कॉल किया है। हाँ, वो लास्ट के 2 ट्रांजैक्शन कौन से थे भाई? लास्ट सेकंड आप करवा रहे थे, लास्ट की 2 एंट्रीज बची हैं। कौन सी? लास्ट सेकंड सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ हॉर्स। सेल ऑफ गुड्स कितना था? 6000 और सेल ऑफ हॉर्स 2 लाख। 2 लाख। धन्यवाद। आ जाते हैं भाई, तो ध्यान देना हम लोग का ये सेल ऑफ गुड्स दैट इज योर 6000 रुपीज ये रह गई थी, और उसके बाद सेल ऑफ हॉर्स रह गया था जो था 2 लाख रुपए का। अब ध्यान देना, जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखो, तो सेल हो रहा है, दैट मींस आपका कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और बदले में गुड्स जा रहे हैं। तो बच्चे गुड्स को गुड्स नहीं लिखते, इस बार गुड्स को हम लोग क्या लिखेंगे? इस बार गुड्स को हम लिखेंगे सेल्स। वेरी गुड। तो हम लोगों ने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और नरेशन आप लिख सकते हो, क्या नरेशन लिख सकते हो? सेल ऑफ गुड्स। अमाउंट नहीं लिखते नरेशन में, माइंड इट। आगे बात करते बच्चे सेल ऑफ हॉर्स। अब यहाँ पे देखो, कोई भी जीव जंतु हो, दैट मीन्स कोई घोड़ा हो, बकरी हो, भेड़ हो, और पता नहीं क्या क्या हो, ठीक है, अगर वहाँ पे पर्टिकुलरली उसका कोई सेल या परचेज हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे ध्यान देना, ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या करोगे? देखो, सेल किया है तो ऑब्वियसली बात है, घोड़ा बकरी बेचो, कोई बेचो, तुम अपने आप को बेच दो। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे आपके पास पैसा आएगा ना, और पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। और अब तुम्हारे दिमाग में, हाँ यार, कैश अकाउंट डेबिट हुआ और बदले में गया है क्या कहते हैं? हॉर्स। और भैया ने कहा था कि भैया कुछ भी जाएगा तो जाएगा क्रेडिट में, तो हॉर्स तो क्रेडिट में चला जाना चाहिए। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू हॉर्स। पैसा आया, घोड़ा गया। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, तो वहां पे हम कभी भी हॉर्स, घोड़ा, गधा ये सब रिप्रेजेंट नहीं करते। उनका एक स्पेसिफिक नाम है, और उनका नाम है बच्चे लाइव स्टॉक। क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग इसको? लाइव स्टॉक बोलेंगे। लाइव स्टॉक बोले तो सारे के सारे वो स्टॉक जो आपके जीवित रहते हैं। आई गेस तुमको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है। कैश अकाउंट डेबिट टू हॉर्स टू लाइव स्टॉक, कैश अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक। पैसा आया, लाइव स्टॉक गया। नरेशन में लिख देना, मैंने घोड़ा सेल किया, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, हैव सेल ऑफ हॉर्स। ठीक है, अच्छा तुमको ये चीज़ समझ आ गई है। अब इसके बाद तुम डेबिट के सारे पोर्शन को टोटल कर देना, क्रेडिट के सारे पोर्शन को टोटल कर देना, दोनों मैच आएंगे। ठीक है, मतलब तुमने जितनी भी ट्रांजैक्शन की ना, वो डेबिट में सबका सम अप कर देना, फिर क्रेडिट का सबका सम अप कर देना, और लास्ट में तुम टोटल करके लिख देना। ठीक है, और हम लोगों ने बेसिक्स कर लिया जर्नल एंट्री का बहुत अच्छी तरीके से। एक और वीडियो, उसमें थोड़ा और हाई एंट्री, दूसरी वीडियो अबव हायर एंट्री, तीसरी वीडियो में मिक्स मैच खत्म कर देंगे यार पूरा का पूरा चैप्टर। लेकिन ध्यान देना, अगेन वीडियो को स्किप नहीं करना, कनेक्शन बनाए रखो। कॉमर्स क्लब में भी बहुत कुछ नया नया तुम्हारे लिए ला रहे हैं। ठीक है, फोकस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया। डिसमिस